हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये जो बुक है वो है इंडियन पॉलिटिक्स। इस बुक में ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा डोमिनेंस में क्यों थी, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है उसका इतना ज़्यादा डोमिनेंस क्यों चल रहा था। तो इसका जो रीज़न है वो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। कांग्रेस पार्टी का नेचर जो कि बहुत इंक्लूसिव नेचर था। अब हम क्या समझने जा रहे हैं, अब हम समझेंगे कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिशन। अब ये सोशल और आइडियोलॉजिकल कॉलिशन का मतलब क्या होता है। सोशल जैसे अलग अलग कास्ट से या फिर अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो उसे हम सोशल कॉलिशन कहते हैं। आइडियोलॉजिकल कॉलिशन जो आइडियाज़ पर बेस्ड होते हैं, जैसे अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ के रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हो गए, कुछ बहुत ही शांत है। तो इस तरीके से आइडियोलॉजिकल कॉलिशन भी था। अब ये कैसे था ये हम समझेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई जो कांग्रेस एज। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई कांग्रेस was considered as social and ideological coalition। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कांग्रेस पार्टी जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में तो समझ लिया। इसका ओरिजिन 1885 में होता है एज अ प्रेशर ग्रुप, और जिसमें न्यूली एजुकेटेड पीपल होते हैं, प्रोफेशनल पीपल होते हैं, कॉमर्शियल क्लासेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है। फिर ये मास मूवमेंट जो है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस के लिए जितनी भी मूवमेंट्स चल रही थी उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया 20th सेंचुरी में। एंड इससे क्या हुआ, दिस लेड द बेसिस फॉर इट्स इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन into a mass political party and its subsequent domination of political system। तो अब इन्होंने अलग अलग जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो जितना भी वहाँ पर मूवमेंट्स चल रही थी तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और इस तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का वो डोमिनेट करता है। Thus, the Congress began as party dominated by English speaking। अब ज़्यादातर जो कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, और जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग लीडर्स यहाँ पर थे, अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, अपर मिडिल क्लास से और अर्बन एलाइट से। अर्बन एलाइट होता है रिच पीपल। बट विद एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च। लेकिन जितनी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसने लॉन्च की, इसका सोशल बेस जो है वो वाइडेंट होता गया। मतलब पहले जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा मतलब लॉन्च की गई थी, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। तो ये जो मूवमेंट थी इसमें इसके साथ सोशल बेस बढ़ता गया। यानी कि अब लोग जो हैं, अब लीडर्स जो हैं वो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने लगे। रिच भी, पुअर भी, हर टाइप के पीपल जो हैं अब यहाँ पर दिखने लगे कांग्रेस पार्टी में। तो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स जिसके इंटरेस्ट जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अपोजिट है, सेम नहीं है। पीजेंट्स से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स एंड ऑनर्स, मिडल, लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्ट, ऑल फाउंड स्पेस इन कांग्रेस। यानी कि जितने भी यहाँ पर ये लोग थे तो इनको कांग्रेस में इंक्लूड करने का भी मौका मिला, मतलब इनको भी कांग्रेस पार्टी में इंक्लूड किया गया। ग्रेजुअली इसकी जो लीडरशिप थी वो बढ़ती गई बियॉन्ड दी अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल टू एग्रीकल्चरल बेस्ड लीडर्स विद रूरल ओरिएंटेशन। मतलब अब अर्बन क्लास से भी पीपल थे और यहाँ पर रूरल क्लास से भी पीपल थे। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड लीडर्स थे, मतलब जो कृषि करते थे, वो वाले लीडर्स भी यहाँ पर आए। जैसे कि अगर हम देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो जो थे उन्होंने चंपारण जो मूवमेंट है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि पीजेंट के भी लीडर थे। फिर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो एलाइड क्लास से बिलोंग करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो शेड्यूल क्लास से बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक रेनबो लाइक सोशल कोलिशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रेनबो लाइक यहाँ पर क्यों कहा गया, क्योंकि अलग अलग क्लास से, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। इंडियन डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लासेस एंड कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस एंड वेरियस इंटरेस्ट।
ज़्यादातर जो इनमें से ग्रुप्स थे तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर लिया, एंड वेरी ऑफन दे डिडंट and continue to exist with the Congress as group individual holding different beliefs। अब अलग अलग ग्रुप्स थे जो कांग्रेस में थे, इंडिविजुअल्स थे, लेकिन इन सबके जो बिलीव्स थे, आइडियाज़ थे, वो क्या थे, डिफरेंट थे। ठीक है। एंड इन दिस सेंस जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक आइडियोलॉजिकल कॉलिशन भी थी। ठीक है, आइडियाज़ के बेसिस पर। जैसे पहले हमने सोशल कॉलिशन की बात की, इसमें हमने किसकी बात की, इसमें हमने सोशल कॉलिशन की बात की, और इसमें हम किसकी बात करेंगे, आइडियोलॉजिकल कॉलिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर रिवोल्यूशनरी भी लोग लीडर्स थे, पैसिफिस्ट भी थे। रिवोल्यूशनरी मतलब जो रेवोल्यूशन को ज़्यादा फेवर करते हों, ठीक है। पैसिफिस्ट जो बहुत शांत स्वभाव के हों, जैसे कि महात्मा गांधी। यहाँ पर इसका हम देखें तो जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, कुछ कंजर्वेटिव भी थे जैसे मोतीलाल नेहरू, रेडिकल भी थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एंड राइट लेफ्ट, ऑल शेड्स ऑफ सेंटर, हर टाइप के पीपल थे। एंड द कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के लिए कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बन गया था। अलग अलग इंटरेस्ट उसमें लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट थे, इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन नेशनल मूवमेंट। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज़ जो हैं अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, तो वो भी कांग्रेस के साथ ही एग्जिस्ट रही। मतलब कांग्रेस ने अलो कर लिया उसको कि वो कांग्रेस के साथ रही। फिर कुछ जो थी इनमें से, जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बाद में वो सेपरेट हो गई कांग्रेस से और अपोजिशन पार्टी बन गई। Despite differences regarding this method, specific programs and policies, the party managed to contain, if not resolve differences and build consensus। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी पॉलिसीज होती थी वो नेगोशिएशन से पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती थी, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो थे पार्टी बनाती थी। तो ये हमने कांग्रेस पार्टी के बारे में देखा। ठीक है, यहाँ पर हमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में भी दे रखा है, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।